नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी की रेटेड सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मोरेटोरियम को लेके आप सभी लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हो रही है। तो बताना चाहूँगा, आज भी 2 बजे से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी इस केस को लेकर। और मोरेटोरियम हो सकता है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन आ जाए, ब्याज जो मोरेटोरियम के दौरान ब्याज लग रहा है उसको लेकर, या हो सकता है मोरेटोरियम को एक्सटेंड किया जाए, या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा अपना स्टैंड सरकार कोई क्लियर कर दे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मनी कंट्रोल की न्यूज़ है, रात में इसको देख रहा था। तो इसका लिंक न्यूज़ का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। आज मैं आपको 2 न्यूज़ दिखाऊंगा और बहुत ही एक मतलब बोलते हैं इसको कि पॉजिटिव रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ सवाल भी ऐसे खड़े हो रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले न्यूज़ आपको पढ़वा देता हूँ। लोन मोरेटोरियम केस, 6 महीने की बकाया ईएमआई पर कोई ब्याज ना लगे, कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल आप जानते होंगे कांग्रेस के सदस्य भी हैं और ये जो है मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। अब यहाँ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट आज लोन मोरेटोरियम मामले में सुनवाई चल रही है। आरबीआई की तरफ से शुरू किए गए लोन मोरेटोरियम पर ब्याज माफ़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिका दायर की गई हैं, जिस पर यह सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि लोन मोरेटोरियम के दौरान उन्हें ईएमआई न चुकाने की जो छूट दी गई थी उस पर ब्याज न वसूला जाए। लोन मोरेटोरियम 31 अगस्त को खत्म हो गया है, यानी अब ग्राहकों को पिछले 6 महीने के बकाया ईएमआई के साथ उस पर ब्याज भी चुकाना होगा। इसी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। आरबीआई ने मार्च में पहली बार लोन मोरेटोरियम 3 महीने के लिए शुरू किया था और इसके बाद फिर बढ़ाकर इसे 31 अगस्त तक कर दिया था। इससे आगे बढ़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की 3 सितंबर को सुनवाई करेगा, यानी आज करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ? याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, बकाया ईएमआई पर ब्याज लगाकर ये बैंक अपने ग्राहकों को डिफाल्टर जैसा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन यह डिफाल्ट नहीं है। ग्राहकों को ईएमआई न चुकाने की छूट आरबीआई ने दी थी। बैंक अपने ग्राहकों को राहत देने की बजाय उनसे ब्याज वसूल रहे हैं। आरबीआई रेगुलेटर है और बैंक उसे एजेंट की तरह मान रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बैंक आरबीआई के पीछे छुपकर कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ब्याज पर ब्याज वसूलना पहली नज़र में पूरी तरह गलत है और बैंक इसकी मांग नहीं कर सकते हैं। यह है CREAI की तरफ से सीनियर एडवोकेट RM सुंदरम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अगर इंटरेस्ट नहीं खत्म किया जा सकता तो कम से कम इसे घटाकर उस लेवल पर लेके आएं जो बारोवर्स चुका रहे थे। बारोवर्स से पेनल्टी इंटरेस्ट वसूलना गलत है और मुमकिन है कि इससे एनपीए बढ़ सकता है। क्रेडाई MCHI की तरफ से सीनियर एडवोकेट KB विश्वनाथन ने कोर्ट में कहा, कोविड-19 महामारी की वजह से ऐसे हालात बने हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आरबीआई को यह निर्देश दे कि वे डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट DMA के तहत काम करें। शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, फार्मा, FMCG और IT सेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन कारोबार किया है, लेकिन शॉपिंग सेंटर और मॉल का कारोबार लगभग ठप है। हर सेक्टर को उनकी मुश्किलों के आधार पर रिलीफ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, सवाल यह नहीं कि डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सरकार के पास अधिकार है या नहीं। सरकार के पास अधिकार है। असल सवाल यह है कि क्या सरकार ने DMA के तहत इस अधिकार का इस्तेमाल किया है या नहीं। मतलब सरकार ने डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इस जो भी इनके पास अधिकार होते हैं कि ये चाहें तो कुछ भी रिलीफ दे सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया है या कि नहीं किया है। किसी को भी आरबीआई के पावर पर शक नहीं है। हम जानते हैं कि आरबीआई के पास ये अधिकार है। एक याचिकाकर्ता की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा, जो मेन इस न्यूज़ का पॉइंट था ना, कपिल सिब्बल मेंशन किया गया था, वही है ये। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA और को DMA के तहत अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे PM मोदी की अगुवाई वाली एडवाइजरी काउंसिल का सपोर्ट है। मतलब कि बहुत बड़ी बात है कि जो नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को DMA के तहत अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा है, लोन मोरेटोरियम पीरियड के 6 महीनों की ईएमआई के ब्याज पर पूरी तरह छूट मिलनी चाहिए। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो यहाँ पर लिखा है, इकोनॉमी को पटरी पर लाने के कुछ विकल्प हैं, इनमें से ये है कि इंटरेस्ट माफ़ कर दिया जाए। मतलब आप समझ रहे हैं, सरकार की तरफ से कुछ संकेत तो आ रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं माफ़ करना चाहती है तो ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ संकेत तो आ रहे हैं कि इसमें साफ साफ लिखा है कि इकोनॉमी को पटरी पर लाने के कुछ विकल्प हैं, इनमें से यह है कि इंटरेस्ट माफ़ कर दिया जाए। दूसरा यह है कि कोई बड़ा कदम उठाया जाए ताकि लोन के रीपेमेंट का बोझ कम हो सके। इकोनॉमी बड़ी कंपनियों पर नहीं बल्कि छोटे कारोबार पर निर्भर करती है। मतलब बड़ी कंपनियां इकोनॉमी नहीं चलाती हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं ना, उन्हीं पर इकोनॉमी चलती है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अलग अलग सेक्टर पर असर भी अलग अलग होता है।
ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। और एक दूसरी न्यूज़ भी मैंने पढ़ी थी, वो थी अमर उजाला की, लोन, जी ये न्यूज़ है, लोन मोरेटोरियम सुप्रीम कोर्ट में आज ब्याज में छूट देने की याचिका पर सुना सकता है फैसला। तो ये भी बस यही है, सेम ही। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो ये लिखा है कि बहस अभी पूरी नहीं हुई है, मतलब अभी चल रही है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा, अगर ऋण रियायत अवधि का ब्याज माफ़ कर दिया गया तो यह नुकसानदेह साबित होगा। इससे बैंकों की सेहत खराब हो जाएगी, बैंक कमज़ोर पड़ जाएंगे, जो कि अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो ये पूरी न्यूज़ आप पढ़ लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर लीजिएगा। और आज हो सकता है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट पॉजिटिव कुछ ऐसा फैसला दे दे जो कि बोरोवर्स के पक्ष में हो। तो आज की अपडेट भी मैं दे दूंगा, चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।